नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स जॉइन अस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज का सेशन पिछले दिन के सेशन से आगे का है, इसीलिए इसकी काउंटिंग 61 से शुरू हो रही है। इससे पहले 60 प्रश्नों पर चर्चा की जा चुकी है। अगर आप नए हैं तो उसको जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज का सेशन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दोस्तों, दूध खट्टा आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध में लैक्टोबैक्सिलस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध को खट्टा कर देता है। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों, जीवाणु संक्रमण के कारण यहाँ पर कुष्ठ रोग होता है। और दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जीवाणु से होने वाली बीमारियों को कैसे याद करें। तो दोस्तों, उसका एक सूत्र दिया था हमने, जा टिकट नहीं दिला पाएगा। क्या था? जा टिकट नहीं दिला पाएगा, दिला पाएगा। तो दोस्तों, ये सूत्र है। जा से होता है जीवाणु, टी से टिटनेस, का से काली खांसी, टा से टाइफाइड, ना से न्यूमोनिया, हा से हैजा, डी से डिप्थीरिया और ला से ल्यूप्रेसी और दोस्तों पाएगा पा से पीलिया या क्षय रोग और गा से गोनोरिया सिफिलिस। ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, इस विकल्प में कुष्ठ रोग जीवाणु से होने वाली एक प्रकार की बीमारी है। विकल्प सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। दोस्तों, एडवर्ड जेनर। और लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प सी। और स्मिथ है, अगर इनका नाम एडम स्मिथ है तो इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है और स्मिथ के बारे में इससे ज़्यादा आगे चर्चा करेंगे। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो दोस्तों, चेचक के लिए टीके का विकास मिस्टर एडवर्ड जेनर ने किया था। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन की विधि का जो है विकास किया, जिसके द्वारा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। विकल्प बी एडवर्ड जेनर सही हो जाएंगे। दूध के दही के रूप में जमने का कारण? तो दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो दूध को खट्टा कर देता है और यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो दोस्तों, स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर बात मानव की करें तो मानव अन्य द्वारा बनाए गए भोजन को इस्तेमाल करता है। जैसे अगर मानव शाकाहारी है तो वो पेड़ पौधों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करता है। वहीं अगर मांसाहारी है तो जीव जंतुओं को खा करके अपना पोषण प्राप्त करता है। तो स्वपोषी आपके सवाल हैं इस विकल्प में। विकल्प ए सही हो जाएगा। विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो विकल्प ए इज करेक्ट। टिक्का रोग किसमें होता है? तो दोस्तों, टिक्का रोग आपका मूंगफली में होता है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। दोस्तों, विकल्प डी। और गन्ने में लाल रस्ट रोग होता है जिसे लाल सड़न कहते हैं। और चावल में कौन सा रोग होता है? चावल में जस्ते की कमी से खैरा रोग होता है। तो विकल्प डी मूंगफली टिक्का रोग से संबंधित है, सही हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो दोस्तों, HIV द्वारा होने वाला रोग आतशक है। तो
यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आप लोग बताएंगे HIV का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग इसे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो दोस्तों विषाणु के कारण आपका चेचक होता है। पीलिया आपका बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। पीलिया बैक्टीरिया से होता है। यक्ष्मा को टीबी कहते हैं, बैक्टीरिया से होता है। और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। यहाँ पर विकल्प सी चेचक सही हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो दोस्तों शैवाल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो लेमिनेरिया शैवाल है उससे आयोडीन प्राप्त होता है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा, लेमिनेरिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग दोस्तों विषाणु से होता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग में मरीज को जल से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जल के स्पर्श से ही उसके शरीर में झंझनाहट और बेचैनी उत्पन्न होने लगती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? तो दोस्तों विषाणुओं में एंजाइम्स नहीं होते। विकल्प ए सही हो जाएगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो रोग उत्पन्न होता है कुत्ते के काटने से उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। सार्स क्या है? सार्स दोस्तों एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, सार्स। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो दोस्तों खसरा आपका विषाणु जनित रोग है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। तो दोस्तों आलू में मोज़ेक रोग विषाणु के कारण होता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों फूट एंड माउथ रोग यहाँ पर हो जाएगा जी। फुट एंड माउथ रोग को हिंदी भाषा में खुरपका और मुंह पका रोग कहा जाता है। इसका कारण है वायरस यानी विषाणु। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाए कि जीवाणुओं की तो उनकी काइटिन की बनी होती है। तो दोस्तों विकल्प डी सेल्यूलोज सही हो जाएगा। केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो है समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, समुद्री शैवाल से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो दोस्तों लाल सागर का लाल रंग शैवालों की उपस्थिति के कारण है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगर किससे प्राप्त होता है? अगर एक प्रकार का उत्पाद है जो प्राप्त होता है शैवालों से। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों उसे कहते हैं माइकोलॉजी। दोस्तों माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें अगर पोमोलॉजी तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। वहीं एग्रेस्टोलॉजी के बारे में बात करें तो एग्रेस्टोलॉजी के द्वारा घासों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे कि फिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विकल्प सी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बी माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व
हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज, विकल्प ए इज करेक्ट। सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी कवक जो है दोस्तों वो विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी होते हैं, कोई कवक जो है परपोषी हो सकता है, कोई कवक स्वपोषी हो सकता है। तो दोस्तों क्या होते हैं, ये विविध पोषी होते हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो दोस्तों जो वृक्षों की छालों पर कवक उत्पन्न होते हैं या विकास करते हैं या उगते हैं वो कोर्टिकोल्स कहलाते हैं। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। जो गोबर के ऊपर कवक उत्पन्न हो जाते हैं वो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो दोस्तों क्लोरोफिल आपके कवक में नहीं होता। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस एंड शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। विकल्प ए सही हो जाएगा। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे सेक्सिकोलस कहते हैं। विकल्प सी सेक्सिकोलस सही हो जाएगा। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो दोस्तों जापान में इंडोकार्पन को लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, जो कि एक प्रकार का लाइकेन है। यहाँ पर विकल्प बी इंडोकार्पन सही हो जाएगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो दोस्तों परमेलिया एक प्रकार का लाइकेन है, इससे मिर्गी की दवा का विकास किया गया है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, परमेलिया। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसे कहते हैं टेरिडोफाइट्स। विकल्प सी सही हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स। एजोला दोस्तों एक प्रकार का जलीय फर्न है। एजोला एक प्रकार का शैवाल है जो धान के खेतों में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, जलीय फर्न। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में एजोला को प्रयोग किया जाता है, खास करके धान की कृषि में। तो दोस्तों विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो दोस्तों बीज तो बनते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, नग्न रूप में। इन्हें कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है दोस्तों किसका? सिल्वीकल्चर में दोस्तों क्या होता है, सिल्वीकल्चर शैवालों के संवर्धन किया जाता है। शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो दोस्तों ये मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। किसके द्वारा? मुक्त राइबोसोम द्वारा। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। यहाँ बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से। तो दोस्तों आपका तनु है जी, तनु का मतलब होता है तपेदिक। तो दोस्तों तपेदिक एक प्रकार का आपका बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। विकल्प बी इज
करेक्ट। मूलांकुर मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती हैं? तो दोस्तों मूलांकुर के अतिरिक्त उत्पन्न किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक मूल कहते हैं। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? मूसला जड़ें। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, मूसला जड़ें। अगर मूलांकुर से अलग होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल। और यदि वही मूलांकुर से विकसित होती हैं तो क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है तो दोस्तों श्वसन मूल आपके जूसिया में मिलती है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो दोस्तों आलू एक प्रकार का तना है जो कि जड़ नहीं है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं तो दोस्तों अवस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। जड़ें विकसित होती हैं तो दोस्तों जड़ें जो है मूलांकुर से विकसित होती हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा, मूलांकुर से। गाजर है एक प्रकार का जड़ तो दोस्तों गाजर एक प्रकार का जड़ है। वहीं आलू की बात करें तो आलू एक प्रकार का तना है। विकल्प सी सही हो जाएगा। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं तो दोस्तों बरगद के पेड़ से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं स्तंभ मूल। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा, स्तंभ मूल। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो दोस्तों पेड़ में जड़ हमेशा रहती है। पत्ती मौसम में गिर जाती है, कलिकाएं विशेष मौसम में होती हैं, टहनियाँ भी हो सकता है कि मूल पेड़ ही हो, लेकिन जड़ क्या होता है? हमेशा रहती है। विकल्प बी सही हो जाएगा। आलू का खाने योग्य भाग होता है तो दोस्तों आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है तो दोस्तों नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। यहाँ पर विकल्प ए पर्णकाय स्तंभ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो दोस्तों आलू यहाँ पर एक प्रकार का तना है, गाजर जड़ है, मूली जड़ है, लेकिन आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। तो दोस्तों आलू का जो तना है उसे कंद कहा जाता है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। सल्ककंद किसे कहते हैं? प्याज को कहते हैं दोस्त। घनकंद आपके सूरन को कहते हैं। शकरकंद क्या होती है इसे आप लोग बताएंगे। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद कहलाता है। हल्दी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है दोस्तों? प्रकंद होता है। और इसे बार बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें। प्रकंद, हल्दी का खाने योग्य भाग प्रकंद कहलाता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अदरक क्या है? अदरक एक प्रकार का दोस्तों राइजोम है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो दोस्तों प्याज तना का परिवर्तित रूप है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, क्रिप्टोगेम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है और इससे यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न और है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। इसका जवाब आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो दोस्तों जिंकगो आपका एक जीवित जीवाश्म कहलाता है दोस्तों। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों इफेड्रिन आपके इफेंड्रा से प्राप्त की जाती है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों आप जानते ही हो रिफ्लेसिया है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। हवा, ताप, जल इनकी आवश्यकता होती है लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। विकल्प डी सही हो जाएगा। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो दोस्तों ये है साइकस। साइकस से दोस्तों इसमें बीज तो होता है किंतु फल नहीं होता। विकल्प बी सही हो जाएगा। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो दोस्तों मूंगफली का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो दोस्तों मूंगफली हो जाएगा आपका। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों सुगंधित पौधों में परागण कीट के द्वारा होता है। यहाँ पर विकल्प ए कीट सही हो जाएगा। तो पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। कीट के द्वारा होता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है। तो दोस्तों अनिषेक जनन अंगूर में दिखाई देता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों तना काट कर प्रवर्धन गन्ना का किया जाता है। विकल्प सी गन्ने के टुकड़े को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उनको रोपित करने से गन्ने की फसल तैयार की जाती है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो दोस्तों पौधे का प्रतिरोपण करके प्याज की खेती की जाती है। तो विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो दोस्तों एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा अंडाशय। तो दोस्तों ये थे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे और इनके पूछे जाने की भी संभावना बनी रहती है। तो इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। जो भी वीडियो इसके पहले भी हैं उनको भी अच्छे से देख लें ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो। तो दोस्तों